आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, व्हाट इज सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम के बारे में शॉर्ट में ही सीखेंगे। इससे पहले सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन से संबंधित वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ आई बटन में मिल जाएगी। ठीक है, आप उसे देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम व्हाट इज सिस्टम एंड टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। पहले सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। ए सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट वर्क्स टुगेदर टू अचीव ए कॉमन ऑब्जेक्टिव और पर्पज। ठीक है, एक सिस्टम हमारा कलेक्शन हो सकता है एलिमेंट्स का, होता ही है। ठीक है, जो वर्क करते हैं टुगेदर, जो साथ साथ कार्य करते हैं एक कॉमन टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो हमारा सिस्टम हो सकता है। दीज एलिमेंट्स कैन बी फिजिकल कंपोनेंट्स, ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो फिजिकल कंपोनेंट हो सकते हैं, प्रोसेसेस हो सकते हैं, पीपल हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, हार्डवेयर हो सकते हैं, और एनी कम्बिनेशन, या इन सभी का कम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, हियर आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम, यहाँ पर कुछ टाइप्स और सिस्टम के दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों एलिमेंट्स वगैरह हमारे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर में जितने भी रिसोर्स हैं, डेवलपर्स वगैरह हैं, सिस्टम यानी कंप्यूटर सिस्टम वगैरह, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वगैरह, जितने भी एलिमेंट आते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं वो हमें सभी सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में देख लेते हैं वन बाय वन करके। तो दोस्तों पहला टाइप से हमारा फिजिकल सिस्टम। फिजिकल सिस्टम क्या है? These are system composed of physical components, जो फिजिकल कंपोनेंट के द्वारा कंपोजिट किए जाते हैं या तैयार किए जाते हैं वो हमारे फिजिकल सिस्टम कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखें, मैकेनिकल सिस्टम लाइक कार इंजन, जैसे कि कार का इंजन है वो हमारे फिजिकल सिस्टम है, जिसे हम छू सकते हैं, या बोल सकते हैं जो सिस्टम टेंजिबल हैं वो फिजिकल सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, जो चीज़ें हम छू सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम जैसे कि लाइक सर्किट, जैसे कि लाइट के सर्किट वगैरह होते हैं। एंड हाइड्रोलिक सिस्टम लाइक ए डैम। ठीक है, तो इन्हें मान लीजिए जो टेंजिबल जिन्हें हम छू सकते हैं वो हमारे फिजिकल सिस्टम के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, वो भी हमारे कंपोनेंट होते हैं। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम डू नॉट हैव फिजिकल कंपोनेंट बट आर कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल इन नेचर। यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है वो हमारे फिजिकल सिस्टम तो फिजिकल कंपोनेंट तो नहीं हो सकते, यानी कि उन्हें हम छू तो नहीं सकते हैं, बट वो हमारे कंसेप्चुअल होते हैं और थ्योरेटिकल हो सकते हैं। थ्योरी के माध्यम से उसे समझा जा सकता है, और कंसेप्चुअल हो सकते हैं, उनमें कोई ना कोई कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो इन्हें मान लीजिए ये हमारे छूने लायक नहीं होते, इन्हें हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूड मैथमेटिकल सिस्टम्स, इकोनॉमिक सिस्टम etc। मैथमेटिकल सिस्टम यानी कि मैथमेटिकल जैसे कि फार्मूला वगैरह हैं, और कुछ इसमें फार्मूला हो सकते हैं, या कोई क्वेश्चन सवाल वगैरह हो तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बट ये का हम उसे छू के महसूस कर लें ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इकोनॉमिक्स से संबंधित हमारा हो सकता है मटेरियल। ठीक है, इसके बाद हमारा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ओपन सिस्टम क्या है? अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर सकता है, एक्सचेंजिंग मैटर, एनर्जी और इन्फॉर्मेशन विद इट। वो इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह को चेंज कर सकता है, बदलाव ला सकता है उसमें। ठीक है, तो ऐसा हमारा ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम को अगर एग्जांपल के द्वारा समझें तो मान लीजिए कोई कंपनी जो किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज पर कोई प्रोडक्ट तैयार कर रही है, ठीक है, सॉफ्टवेयर बना रही है, तो उस सॉफ्टवेयर में हम कोई यूजर है तो वो उसमें इंटरेक्ट कर सकता है, वो वहाँ पर बता सकता है इस लैंग्वेज में नहीं, हमें इस लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर चाहिए, तो कंपनी को उसकी बात माननी होगी और उसे सॉफ्टवेयर को उसी के द्वारा बताई हुई लैंग्वेज पर उसे बनाना होगा। ठीक है, तो उसमें वो इंटरेक्ट कर सकता है खुद। ठीक है, इसके बाद आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, दे आर सेल्फ कंटेंट एंड डू नॉट एक्सचेंज मैटर और एनर्जी विद आउटसाइड। यानी कि अब देखिए यहाँ पर बात आती है हमारी क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम क्या है? ये हमारा इंटरेक्ट नहीं करता है एनवायरनमेंट से। ठीक, अपने एनवायरनमेंट से तो करता है, अनदर बाहरी कोई पर्सन हो तो उसके द्वारा ये कहो कि ये इंटरेक्ट कर जाए तो नहीं करेगा। दे आर सेल्फ कंटेंट एंड डू नॉट एक्सचेंज मैटर, तो ये मैटर वगैरह को किसी को एक्सचेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए यहाँ पर भी कोई किसी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक लैंग्वेज पर कार्य कर रही है, तो वो उसी स्पेसिफिक लैंग्वेज पर कार्य करेगी, चाहे यूजर उससे कुछ भी कहे तो वो उसकी बात को नहीं मानेगा, अपनी ही जो जिस पे कार्य कर रहा है उसी लैंग्वेज पे कार्य करेगा, वो उनकी बात को नहीं मानेगा, इसीलिए ये क्लोज सिस्टम कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा माइंड मेड सिस्टम। ठीक है, तो नाम से कुछ तो हमारा नेम से ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो दीज सिस्टम आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन टू सर्व स्पेसिफिक पर्पज आर फंक्शंस, एग्जाम्पल कंप्यूटर सिस्टम etc। यानी कि जो सिस्टम मानव के द्वारा, ह्यूमन बींग के द्वारा तैयार किए जाते हैं एक स्पेसिफिक पर्पज या फंक्शन के लिए, तो वो हमारे मानव मेड सिस्टम कहलाते हैं। जैसे कंप्यूटर सिस्टम एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत
सारे हो सकते हैं जो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेचुरल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम आर क्रिएटेड बाय द नेचर, फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम, सीजनल सिस्टम, यानी कि जो नेचर के द्वारा तैयार किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, वो हमारे नेचुरल सिस्टम कहलाते हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम। सीजनल सिस्टम यानी कि समय समय पर जो हमारी सीजनल से संबंधित फसलें वगैरह होती हैं तो आप देखते हैं वो उसी सीजन पे आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा एक सिस्टम के ही अंदर आ जाती है, ठीक है। इसके बाद आती है टेम्पोरेरी सिस्टम, ठीक है। दिस सिस्टम आर मेड फॉर स्पेसिफाइड टाइम एंड आफ्टर दैट दे आर डिमोलिश्ड, यानी कि टेम्पोरेरी सिस्टम के अंदर जो भी सिस्टम हमारे तैयार किए जाते हैं वो एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए किए जाते हैं, उस टाइम के बाद उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें नष्ट कर दिया जाता है, उन्हें हटा दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए डीजे सिस्टम इज सेट अप फॉर ए प्रोग्राम एंड इट इज डिसेम्बल्ड आफ्टर द प्रोग्राम, यानी कि जब हमारा प्रोग्राम द एंड हो जाए तो हमें उससे अपने सिस्टम को यहाँ पर हटा सकते हैं, यानी बंद कर देंगे, उससे दी एंड कर देंगे उसका, ठीक है। इसके बाद परमानेंट सिस्टम, परमानेंट सिस्टम परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, परमानेंट सिस्टम जो हमारे एक लंबे समय तक बना रहता है, ठीक है। इसके अंदर हम एग्जांपल में लिखते हैं बिजनेस पॉलिसीज, यानी कि जो हमारा बिजनेस वगैरह होते हैं तो उसकी जो पॉलिसीज वगैरह वो एक लंबे समय तक चलती हैं, जब तक हमारा एक स्पेसिफिक गोल प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक पॉलिसी चलती रहती है, उसके बाद बहुत समय बाद हम इन्हें अपडेट वगैरह करते हैं। इन द लास्ट वी कैन से ऑल द सिस्टम डिजाइंड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, अब हम लास्ट में कह सकते हैं जितने भी हमारे सिस्टम हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल पहली बार से सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।